Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. लास्ट वीडियो में हमने पिल्स एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में बात की थी, जिनको हमने बोला था ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। हम पढ़ रहे हैं हार्मोनल मेथड्स, यानी कि किस तरीके से हार्मोन्स की सहायता से प्रेगनेंसी को कंट्रोल किया जा सकता है। हार्मोनल मेथड्स में पहला मेथड जो है दैट इज ओरल पिल्स। ये हम पढ़ चुके हैं, इसको एक बार रिवाइज करेंगे। उसके बाद हम लेंगे इंजेक्शन के थ्रू हार्मोन दिए जाते हैं, इम्प्लांट्स के थ्रू दिए जाते हैं और विजाइनल रिंग्स भी यूज की जाती हैं। तो पहले इसको रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि इनसे रिलेटेड ही वो टॉपिक है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था फीमेल ओरल पिल्स, यहाँ हमने इनको बोला था ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो हैं दीज आर द कॉम्बिनेशन पिल्स एज वेल एज दीज आर सिंगल पिल, जिसको हम पॉप्स बोलते हैं। पॉप्स में केवल एक ही हार्मोन होता है दैट इज प्रोजेस्टीन। बट जब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन पिल्स की, तो कॉम्बिनेशन पिल्स में प्रोजेस्टिन यानी कि प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन सिंथेटिक फॉर्म में होता है। अगर हमारी बॉडी कोई हार्मोन बना रहा है, हमारी बॉडी अगर कोई हार्मोन बना रही है, कोई भी हार्मोन, तो वो हमारा नेचुरल प्रोसेस है, यानी कि हमारी बॉडी की वो नेचुरल फिजियोलॉजी है। बट वही हार्मोन अगर हम बाहर से कंज्यूम करते हैं, सो दीज आर सिंथेटिक हार्मोन्स। तो फीमेल अगर एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यानी कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में ओरल पिल कंज्यूम करती है, तो वो क्या कंज्यूम करती है? सिंथेटिक हार्मोन्स कंज्यूम करती है। कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं? हार्मोन्स में हमने पढ़ा था प्रोजेस्टीन एंड एस्ट्रोजन। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि जब एक फीमेल कॉम्बिनेशन टैबलेट्स लेती हैं तो उसके एग्जाम्पल है माला डी एंड माला एन। ये 21 टैबलेट या 28 टैबलेट का पैक होता है। इस पैक में 21 जो टैबलेट्स होती हैं, ये जो टैबलेट्स हैं ये हार्मोनल टैबलेट्स हैं, और जो बाकी बची हुई 7 टैबलेट हैं ये नॉन हार्मोनल टैबलेट्स हैं। कब स्टार्ट करनी चाहिए? जब हम बात करते हैं एक फीमेल के मेंस्ट्रुअल फेज चल रहा है, यानी कि उसका ब्लीडिंग फेज चल रहा है, तो ब्लीडिंग फेज के 5वें दिन से ये टैबलेट स्टार्ट करनी चाहिए। 5वें दिन से लेके और पूरा जब तक ये 21 दिन का कोर्स नहीं हो जाता, क्योंकि 21 टैबलेट ही हार्मोनल टैबलेट है, तब तक ये लगातार लेनी चाहिए, एक पर्टिकुलर टाइम पे लेनी चाहिए। इनका टाइम भी चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर टैबलेट में डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन होता है हार्मोन का। तो फिक्स टाइम पे लेनी चाहिए, साथ साथ में रेगुलर लेनी चाहिए। ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अगर 5वें दिन से शुरू की तो 5वें दिन से 25वें दिन तक ये पूरा कोर्स चलता है। यानी कि अगर एक फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन की है, (28 डेज की साइकिल है, तो इसमें कब से स्टार्ट करनी है? स्टार्ट करनी है 5th डे से। और कब तक करनी है? ये करनी है 25th डे तक। तो 25th डे में 21 दिन यहाँ पे काउंट हो जाएंगे, क्योंकि 5th डे भी तो काउंट होगा। तो ये 25 तारीख तक 21 दिन कंप्लीट हो जाएंगे। 25 तारीख तक 21 दिन पूरे हो जाएंगे। तो बचे हुआ कौन सा दिन होगा यहाँ पे? 26, 27 और 28। तो इन दिनों में शुरू की जाती है नॉन हार्मोनल मल्टीविटामिन या आयरन कंटेनिंग टैबलेट्स। अब यहाँ पे कब तक ले सकते हैं? यहाँ से शुरू की, नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो गई, उसका पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा दिन, तो इस तरीके से 7 दिन तक आगे आने वाले दिनों में ली जा सकती है। तो इस तरीके से ये जो पैक ऑफ द टैबलेट है ये कंप्लीट होता है। अब कई बार बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर किसी फीमेल ने ये टैबलेट लेना स्किप कर दिया, एक दिन नहीं ली, यानी कि मान लीजिए ये टैबलेट नहीं ली गई 7 तारीख को, तो 7 वाली जो टैबलेट है वो 8 तारीख को सेम टाइम पे ली जाएगी 2 टैबलेट्स। बाई चांस 2 दिन स्किप कर दिए, तो 2 दिन अगर किसी फीमेल ने स्किप कर दिए तो इन टैबलेट्स को लेना, यानी कि जो भी कोर्स कर रही है एक फीमेल, वो कोर्स जो है वो कर तो रही है, बट वो एक 100% कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में काउंट नहीं होगा। यानी कि वो एश्योर नहीं कर सकती अपने आप को कि अब वो कंसीव
नहीं करेगी। सो ये हमने पढ़ा ओरल पिल्स के बारे में। एक इंट्रोडक्शन ले, क्या क्या कॉम्बिनेशन होते हैं, तो यहाँ पे होता है सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन, सिंथेटिक ईस्ट्रोजन। सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन को हम बोलते हैं नॉरएथिस्टेरॉन एसीटेट, और एस्ट्रोजन को हम बोलते हैं इथेनाइल एस्ट्राडियोल, या फिर कई कई जगह लिखा आता है नाम, हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं, लिवोनोर्जेस्ट्रल। इंपॉर्टेंट, लिवोनोर्जेस्ट्रल भी सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन है या प्रोजेस्टिन है। सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन को हम प्रोजेस्टिन भी बोलते हैं। मिनी पिल्स केवल प्रोजेस्टिन नाम का हार्मोन यहां पे होता है। एक्शन कैसे करती है, ओव्यूलेशन नहीं होने देती, यानी कि FSH और LH लेवल को डिस्टर्ब कर देती है। जब FSH और LH नहीं प्रॉपरली बनेगा तो ओव्यूलेशन नहीं होने देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या करती हैं ये जो सर्विक्स है उसकी म्यूकोसल लाइनिंग को थिक कर देती है। तो जब स्पर्म्स वेजाइना में जो डिपॉजिटेड स्पर्म्स हैं वो सर्विक्स में जब आते हैं तो उनकी मोटालिटी डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये क्या करती हैं, म्यूकस को यानी कि म्यूकोसल लाइनिंग को थिक कर देती हैं। तो इससे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन जो है वो एब्सेंट हो जाता है। नेक्स्ट हमने बात की थी सहेली के बारे में। ये वीक में एक बार लेने वाली टैबलेट है। ये टैबलेट लैक्टेटिंग मदर्स ले सकती हैं और इसको बनाया था सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। इसमें हॉर्मोन्स नहीं है क्योंकि ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन स्टीरॉयड नेचर के हैं, तो उनको हम स्टीरॉयडल हॉर्मोन्स बोलते हैं। तो ये नॉन स्टीरॉयडल पिल्स हैं। ये जो नॉन स्टीरॉयडल पिल्स हैं इनके बहुत ही कम साइड इफेक्ट हैं। सहेली को छाया नाम से भी जाना जाता है, सहेली को छाया नाम से भी जाना जाता है। और इसका मेन काम क्या है कि ये यूट्रस पे एस्ट्रोजन रिसेप्टर जो बाइंडिंग साइट होती हैं उनको ब्लॉक कर देती हैं। ये हम पढ़ चुके हैं कि क्या करती हैं, सप्रेसेस प्रोलिफरेशन स्टेज को सप्रेस कर देती हैं। ब्लॉक एस्ट्रोजन रिसेप्टर इन द यूट्रस, यानी कि यूट्रस में जो एस्ट्रोजन को रिसीव करने की साइट है उसको ब्लॉक कर देती हैं और इम्प्लांटेशन नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब एक इंपॉर्टेंट बात, जब ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की बात आती है या बैरियर मेथड्स आते हैं तो ज़्यादातर मेथड्स किसके लिए बने हैं, फीमेल्स के लिए बने हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि रूरल एरियाज में सबसे कॉमन मेथड क्या है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, तो सबसे कॉमन मेथड रूरल फीमेल्स में है कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में कॉपर टी बेसिकली। अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें यानी कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा या सबसे कॉमनली यूज्ड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कौन सा है, तो वो है कॉन्डोम। सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला मेथड, उसमें भी मेल कॉन्डोम्स नॉट फेमिडोम्स। और अगर अर्बन फीमेल्स की बात आएगी यानी कि शहरों में रहने वाली औरतों की बात आएगी तो शहरों में रहने वाली जो फीमेल्स होती हैं उनके लिए सबसे कॉमन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यानी कि सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होता है दैट इज ओरल पिल्स। अब ओरल पिल्स क्या क्या करती हैं, इम्प्लांटेशन, फर्टिलाइजेशन यानी कि ओव्यूलेशन, इम्प्लांटेशन एंड फर्टिलाइजेशन, इन तीनों पे इफेक्ट डालती हैं। और एक और चीज हमने पढ़ी कि जो म्यूकोसल लाइनिंग है उसको थिक कर देती है सर्विक्स की। अब यहाँ पे कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं इनके, क्योंकि कोई भी मेथड यूज करें तो सभी मेथड्स के साइड इफेक्ट्स हैं। तो जब हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की बात करते हैं तो इनके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। अगर फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ले रही है तो हार्मोनल पिल खाई जा रही है, तो उस हार्मोन की वजह से मन घबराना, दैट इज नोसिया, वॉमिटिंग सेंसेशन होना या वॉमिटिंग होना, ब्लोटिंग होना। ब्लोटिंग का मतलब होता है ऐसा लगता है कि हम हमेशा पूरा हमारा जो स्टमक है वो पूरा फिल है, हमें खाने की इच्छा नहीं होती, पेट भरा हुआ लगना या फिर पानी पीने की इच्छा न होना। इसी के साथ साथ ब्लीडिंग होना, मेंस्ट्रुअल साइकिल का इर्रेगुलर हो जाना, वेट में बदलाव आना, ब्रेस्ट टेंडरनेस होना, ब्रेस्ट कैंसर भी कई बार ये कॉज कर देते हैं। ये सब इनके साइड इफेक्ट्स हैं। अब क्वेश्चन ये है कि क्या केवल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स केवल फीमेल्स में प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए ली जाती हैं या इनकी कोई और यूटिलिटी भी है? जी हाँ, इनकी और यूटिलिटी भी है कि फीमेल्स कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने के लिए लेती हैं। मान लीजिए किसी फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलेटेड नहीं है
1 महीने आ रही है, दूसरे महीने नहीं आ रही है, फिर तीसरे चौथे महीने नहीं आई, 5वें महीने आ रही है, तो देयर इज इरेगुलरिटी इन द साइकिल, तो उसको रेगुलेट करने के लिए टैबलेट्स ली जाती हैं। जो टीनेजर बच्चे होते हैं उन बच्चों में सबसे ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम है पीसीओडी या पीसीओएस की प्रॉब्लम। तो पीसीओडी या पीसीओएस की प्रॉब्लम किसी बच्चे में है, यानी कि ओवेरी में सिस्ट का डेवलप हो जाना, छोटे छोटे सिस्ट बन जाना। तो अगर किसी बच्चे में ये दिक्कत है तो उस बच्चे को भी ये टैबलेट का कोर्स दिया जाता है। एमेनेरिया कंडीशन में, यानी कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है, उस कंडीशन में भी साइकिल को रेगुलेट करने के लिए टैबलेट्स दी जाती है। कई बार जो टीनेजर बच्चे होते हैं, या फिर हम कहते हैं प्यूबेरटल एज जब बच्चों में आती है, तो बच्चों में एक्ने, पिंपल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। लड़कियों में स्पेशली मेल कैरेक्टर आ जाते हैं, यानी कि चेहरे पे बाल उगने लग जाते हैं, दैट इज द ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर। उसको ठीक करने के लिए भी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को यूज किया जाता है। अब किसमें नहीं किया जा सकता, यानी कि किनको नहीं लेनी चाहिए, जिन औरतों में कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स या कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स हैं उनको नहीं लेनी चाहिए। ब्लड प्रेशर हाई है उनको नहीं लेनी चाहिए। इसी के साथ साथ अगर फीमेल में आई रिलेटेड या आई साइट वीक है और आई साइट वीक होने के कारण या कॉन्टैक्ट लेंस वो फीमेल लगाती है उनको नहीं लेनी चाहिए। जिनमें माइग्रेन प्रॉब्लम है, जो डिप्रेशन की शिकार हैं या फिर ओवरवेट हैं, उनको भी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को यूज नहीं करना चाहिए। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कंडीशन चाहे कोई भी हो, चाहे मदर लैक्टेटिंग हो, लैक्टेटिंग मदर 6 महीने भी लैक्टेट करा सकती है अपने बच्चे को, 1 साल भी करा सकती है। तो कोई भी एज ग्रुप हो, कैसी भी फीमेल हो, अगर ये मेडिसिन्स यूज की जा रही हैं सो एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द डॉक्टर, यानी कि डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन पे ही ये मेडिसिन्स ली जानी चाहिए। मेल पिल के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। जो मेल पिल है दैट इज गॉसिपॉल, जो कि अभी बैन हो चुकी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंजेक्शंस की। इंजेक्शंस जो हैं, यानी कि इंजेक्शन की फॉर्म में दवाई दी जाती है। तो जो दवाई दी जाती है, यानी कि जो मेडिसिन इंजेक्ट की जाती है, उसमें भी क्या है, उसमें भी प्रोजेस्टेरॉन है। तो इस प्रोजेस्टेरॉन का नाम क्या है, दैट इज DMPA। इसमें क्या मौजूद है, DMPA, दैट इज डिपॉट मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट। आ गया प्रोजेस्टेरॉन, यहाँ पे क्या है, डिपॉट, दैट इज डिपॉट मेडॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट सोल्ड अंडर, यानी कि किस नाम से ये इंजेक्शन मिलता है मार्केट में, सो दैट इज डिपो प्रोवेरा के नाम से। दिस इज डिपो प्रोवेरा के नाम से इंजेक्शन अवेलेबल है, स्लो रिलीजिंग है। अब क्या होता है कि कई बार फीमेल ये इंजेक्शन ले लेते हैं, यानी कि इंजेक्टेबल है, तो फीमेल ने इंजेक्शन लगवा लिया। अब इंजेक्शन लगवाने के बाद क्या देखा गया कि भाई इसकी वैलिडिटी जो है, यानी कि 3 से 5 महीने तक वो फीमेल कंसीव नहीं करेगी, प्रेग्नेंट नहीं होगी। बट उसी ड्यूरेशन में कई फीमेल्स में ये भी देखा गया कि मेंस्ट्रुअल साइकिल ही नहीं आ रही है। तो जब फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल आ ही नहीं रही है तो वो कैसे जज करेगी कि वो प्रेग्नेंट है कि नहीं है, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टॉप होना भी साइन ऑफ प्रेगनेंसी है। कि अगर किसी फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्किप हो रही है तो वो टेस्ट करेगी, अगर वो टेस्ट करेगी तो टेस्ट करके उसे अगर रिजल्ट पॉजिटिव मिल रहा है यानी कि वो प्रेग्नेंट है, और अगर साइकिल डिस्टर्ब हो रही है और इंजेक्शन के कारण, तो यानी कि इंजेक्शन का साइड इफेक्ट है। तो इसी कारण ये जो इंजेक्शंस हैं ये बहुत ज़्यादा इंडिया में यूज नहीं किए जाते। इसका एक और नाम भी है, दैट इज अंतरा। अंतरा का मतलब होता है बच्चों में अंतर लाने के लिए या प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए। नेक्स्ट है इम्प्लांट, नॉर प्लांट। जो इम्प्लांट और नॉर प्लांट हैं ये भी छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं, छोटी छोटी ट्यूब्स। ये ट्यूब्स क्या की जाती है, सब क्यूटेनियसली या सब डर्मली लगाई जाती हैं, और बेसिकली ये लगाई जाती हैं फीमेल के लेफ्ट हैंड में। ये जो इम्प्लांट्स होते हैं, ये इम्प्लांट्स 6 होते हैं, दे आर टोटल 6 इन नंबर। तो ये इम्प्लांट्स या नॉर प्लांट्स, यहाँ पे हम इम्प्लांट्स में बेसिकली किसकी बात कर रहे हैं फिलहाल,
नॉर प्लांट की बात कर रहे हैं। तो इस नॉर प्लांट को सबक्यूटेनियसली या इसको हम बोल सकते हैं इसको सबडर्मली लगाया जाता है। सबक्यूटेनियसली या सबडर्मल इसको लगाया जाता है, यानी कि स्किन के नीचे लेफ्ट हैंड में लगाया जाता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द फीमेल्स राइट हैंडेड होती हैं। तो राइट हैंड में अगर लगाया जाएगा तो हैंड मूवमेंट में दिक्कत आएगी, तो इसीलिए इसको लेफ्ट हैंड में सबक्यूटेनियसली लगाया जाता है। सो इन दिस इंजेक्शन हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन इज प्रेजेंट। अब ये जो इम्प्लांट्स होते हैं ये छोटी छोटी डिवाइसेस होती हैं, 6 होती हैं, और ये इंजेक्शन ही कह लो, छोटे इंजेक्शंस होते हैं जिनको फिट किया जाता है, यहाँ पे लगाया जाता है। तो ये क्या करते हैं, ये जो इंजेक्शन है इनमें भी प्रोजेस्टेरॉन लेवल बहुत हाई है, इंपॉर्टेंट, दे हैव हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। अब जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई है तो प्रोजेस्टेरॉन का हाई लेवल होने से कॉन्सेप्शन के चांसेस कम है, यानी कि ये लंबे समय के लिए बहुत हेल्पफुल है। ये फ्यू ईयर्स तक भी काम कर सकता है, यानी कि ये 5 साल भी काम कर सकता है, 4 साल भी काम कर सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली विच इनहिबिट सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोफिन। गोनाडोट्रोफिन कौन होते हैं, FSH और LH। क्या आपने एक चीज हर रिप्रोडक्टिव पार्ट में महसूस की कि जो भी रिप्रोडक्टिव पार्ट हमने पढ़ा उसमें अगर FSH LH का लेवल बढ़ रहा है तो यहाँ पे किसी हार्मोन का लेवल अगर बढ़ेगा तो उसका कारण कोई दूसरा हार्मोन बनेगा। तो यहाँ पे आप ध्यान से अगर देखें, अगर प्रोजेस्टेरॉन बढ़ रहा है तो प्रोजेस्टेरॉन क्या कर रहा है, FSH और LH क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है, यानी कि एक हार्मोन तो बढ़ता है और दूसरे हार्मोन का लेवल कम करवा देता है, यानी कि एक हार्मोन दूसरे हार्मोन के लेवल को कम करवा सकता है। बॉडी फिजियोलॉजी बहुत ही अलग ढंग से काम करती है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब FSH और LH का लेवल कम हो जाता है या इनहिबिट हो जाता है तो ओव्यूलेशन नहीं हो पाता, क्योंकि FSH क्या करवाता है, फॉलिकल को मैच्योर कराता है, ग्राफियन फॉलिकल बनाता है, और LH ओव्यूलेशन कराता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ना तो फॉलिकल्स मैच्योर होंगे, एक सिंगल फॉलिकल ना तो मैच्योर होगा, ना ही ओव्यूलेशन होगा। यहाँ पे कई बार ये जो डिवाइसेस हैं जब ये हैंड में फिट की जाती हैं तो इनका जो पूरा का पूरा हम ये कहते हैं कि भाई इसका जो एक्सपायरी डेट है तब तक ये काम करेगी, और एक्सपायर होने के बाद या फिर एक्सपायर होने से कुछ दिनों पहले ही इन इम्प्लांट्स को स्किन में से निकालना पड़ता है। जब इम्प्लांट स्किन में से निकाले जाते हैं तो कई बार डिफ़िकल्टी फील होती है डॉक्टर को। डिफ़िकल्टी इसलिए फील होती है क्योंकि जब ये इम्प्लांट फिक्स हो जाते हैं स्किन में तो फिक्स होने के बाद जो बॉडी टिश्यूज़ हैं वो इनको ग्रिप करने का काम करते हैं, इनको पकड़ने का काम कर लेते हैं। तो कई बार इनको निकालना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है डॉक्टर्स के लिए। कई बार ये जो इम्प्लांट्स हैं ये एक सिंगल सिलिका या फिर प्लास्टिक से बने हुए, सिलिका और प्लास्टिक के कॉम्बिनेशन से बने हुए कैप्सूल, सिंगल कैप्सूल के फॉर्म में भी आती है, जिसको हम बोलते हैं इम्प्लानन। इम्प्लानन जो है दैट इज अ सिंगल कैप्सूल मेड अप ऑफ प्लास्टिक एंड सिलिका। नेक्स्ट इज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। इमरजेंसी के कंडीशन में यूज की जाने वाली कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। अब इमरजेंसी की कंडीशन कौन सी हो सकती है? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स विच आर यूज्ड विद इन 72 आवर्स ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। अगर किसी कपल ने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है एंड विदाउट यूजिंग एनी प्रोटेक्शन, कोई भी प्रोटेक्शन यूज नहीं किया है, प्रोटेक्शन में कोई बैरियर मेथड आ सकता है, कॉन्डम आ सकता है, फेमिडॉम आ सकता है, डायफ्राम आ सकता है, सर्वाइकल कैप आ सकती है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आ सकती हैं, कोई भी चीज़ की यूज़ नहीं किया, तो उस वक्त क्या होता है, जो स्पर्म है उस स्पर्म की जो प्रेजेंस है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में वो 72 आवर्स तक होती है। पहली बात तो ये, अब 72 आवर्स तक होती है यानी कि 3 दिन उसका सर्वाइवल होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में।
दूसरी इंपॉर्टेंट बात, उसी वक्त अगर फीमेल का ओव्यूलेशन भी हो रहा है तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस मैक्सिमम होंगे। तो उसको कैसे अवॉइड किया जाएगा? उसको अवॉइड करने के लिए इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ली जाती हैं, और ये पिल्स प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स होती हैं। इनमें केवल और केवल क्या प्रेजेंट होता है? प्रोजेस्टेरॉन होता है, यानी कि यहाँ पे सिंथेटिक प्रोजेस्टिन है। इंपॉर्टेंट बात, क्या प्रेजेंट है? सिंथेटिक प्रोजेस्टिन, यानी कि सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन प्रेजेंट है। और इसमें एग्जाम्पल है आई पिल, इजी पिल या अनवांटेड 72। लेवोनॉर्जेस्ट्रल क्या कंटेन करती हैं? लेवोनॉर्जेस्ट्रल, इसकी बात हम बार बार कर चुके हैं। लेवोनॉर्जेस्ट्रल क्या है? LNG, दैट इज सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन। आईयूडी, कई बार इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस को भी इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन यानी इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन में यूज किया जाता है। This is the picture of the eye pill, that is the most common pill which is used. And one more is there, unwanted 72. What does they contain? They contain levonorgestrel, only progesterone. What they contain? These tablets only contain progesterone, synthetic progesterone या progestin. They only contain progestin or synthetic progesterone, that is levonorgestrel. Important. Administration of progesterone or progesterone estrogen combination or IUDs within 72 hours of coitus has been found to be very effective as emergency contraceptives. एक और important बात, जब हम बात करते हैं कि जो आई पिल है या जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है उनमें बेसिकली प्रोजेस्टेरॉन होता है, बट कभी कभी कॉम्बिनेशन में ईस्ट्रोजन भी होता है, तो उनको हम कहते हैं कॉम्बिनेशंस, या फिर हम कह सकते हैं कि प्रोजेस्टेरॉन और प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशंस, प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन और आईयूडीज, इनको इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की तरह यूज किया जाता है। इन मेथड्स को केवल वहां पे यूज नहीं करते कि किसी कपल को बच्चा नहीं चाहिए और उन्होंने अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया है, बट कई कई केस में कोई रेप विक्टिम है, कोई बच्ची है, कोई फीमेल है, उसका रेप हुआ है, तो उस कंडीशन में भी वो अनवांटेड प्रेगनेंसी यानी कि अनवांटेड बेबी जो है उसको कैरी ना करे, तो उसके लिए भी ये टैबलेट्स दी जाती हैं। सो एज दे कुड बी यूज टू अवॉइड पॉसिबल प्रेगनेंसी ड्यू टू रेप और कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, यानी कि रेप विक्टिम के लिए भी ये टैबलेट्स दी जाती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेचुरल मेथड्स के बारे में।